आय व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी भ्रशाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस भागवती गंगा पर अवगाहन करने का जीवन में सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम सब प्रथम स्कंद पर प्रवेश ही किए हैं। पूर्व दिवस पर बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी कि जब अश्वत्थामा पांडवों के पांचों पुत्रों को बड़ी निर्ममता के साथ उसने मार दिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। अश्वत्थामा को शिविर पर जब बांध करके लाया गया तो द्रौपदी देखते ही बोल उठी, मुच्यताम मुच्यताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, हमारे पूजनीय हैं। क्योंकि जिन गुरुदेव द्रोणाचार्य जी से आपने रहस्य के सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, वही गुरु द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं। जैसे मेरे पुत्र मर गए, उनके मारे जाने पर मैं विलाप करती हूँ, दुखी हूँ, वैसे इनके मारे जाने पर इनकी माँ भी विलाप करेगी, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय भरे वचनों को सुनकर के सबने उनका अनुमोदन किया, लेकिन भैया भीम जो है गदा उठा करके आगे बढ़े कि तुम सब लोग इसको छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। द्वारिकाधीश प्रभु ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मयैवो भयमाम्नातम परिपाहि अनुशासनम। अधम ब्राह्मण को भी मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बातें मैंने शास्त्रों में कही है। हे अर्जुन, तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन ने जैसे ही भगवान के वचनों को सुना, अर्जुन तो बड़े श्रेष्ठ हैं, गीता का ज्ञान भगवान से प्राप्त किया था, और वह तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी उस मणि को छीन लिया, उसके बाल कई जगह से मोड़ करके उसको कुरूप बना दिया और उसको शिविर से बाहर कर दिया अपमानित करके। क्यों? क्योंकि वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा
एष ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों के लिए वध है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं बताया गया महाराज। यहाँ पर अपमानित अश्वत्थामा ने कुरुवंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का वह भयंकर तेज उत्तरा की ओर बढ़ा, उसको जलाने का प्रयत्न किया, उत्तरा तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण को पुकारी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे देवादिदेव, हे महायोगिन, हे जगदीश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला मुझे कोई और नहीं दिख रहा। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, ये जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है और मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं। मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए आपको नहीं बुला रही, परंतु मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की चिंता है। आप इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो कलंक आपको लगेगा कि जिस कुल के रक्षक श्री कृष्ण थे, उस कुल का वंश बीज ही नष्ट हो गया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। देवी उत्तरा ने जब इस प्रकार से प्रार्थना किया, भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों की पुकार के लिए आतुर रहते हैं। बस सच्ची पुकार होनी चाहिए। उत्तरा के एक पुकार में ही भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण किया है और माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किया है। माता के गर्भ में जाकर के उन्होंने उत्तरा के उस गर्भगत बालक महाराज परीक्षित की रक्षा किया है। इसके बाद पांडवों से आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान करने का मन बना लिए। जैसे ही भगवान द्वारिका जा रहे हैं, यह समाचार बुआ कुंती ने सुना। भागी भागी आई और आकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है, हे प्रभु, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप पूजनीय हो, इसलिए प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। बुआ कुंती ने कहा, प्रभु, इसी संबंध के कारण आपने आज तक मुझे ठगा है, लेकिन मैं आज जान गई और जाग गई कि आप प्रकृति से परे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित रहने वाले प्रभु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बुआ, अगर मैं सर्वत्र स्थित हूँ, सर्वत्र हूँ, तो फिर मैं दिखाई क्यों नहीं देता? बुआ जी ने कहा, माया जवनिकाक्षन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम। हे प्रभु, आपने ये जो माया रूपी पर्दा डाल रखा है ना, इसीलिए आप सबके मध्य होते हुए भी दिखाई नहीं देते। हे नाथ, मैं आपकी कृपा का अनुभव कर रही हूँ। आपने मेरा कितना कल्याण किया। यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। प्रभु, जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की, उस प्रकार आपने मेरे पुत्रों के साथ मेरी अनेकों बार विपत्तियों से रक्षा की। अरे, आप तो देवकी से बढ़कर के मेरा ख्याल रखे, क्योंकि आपने मात्र कंस कंस के अत्याचार से देवकी को ही बचा पाए, उनके पुत्रों को नहीं बचा पाए। लेकिन आपने तो मेरे सहित मेरे पुत्रों को अनेकों बार रक्षा की। अरे, जहां पर कौरव जैसे महारथी बड़े बड़े वीर थे, वहां आपने मेरे पुत्रों को खरोंच नहीं आने दी। हे प्रभु, भीमसेन छोटा था,
कौरवों ने कौरवों ने इनको विष दे दिया था, लेकिन वह आपकी कृपा से विष भी अमृत बन गया और भीम को सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त हो गया। और जब हम वन में थे तो हिडिंबादि असुरों से भी आपने हमें बचाया। हे प्रभु, जहाँ पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे महारथी थे, वहां पर मेरे पुत्रों को खरोंच तक नहीं आई। ये केवल और केवल आपकी ही कृपा है। अरे मैं आपकी महिमा कहाँ तक बताऊं। अरे आपने अभी अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को बचाया। भगवान प्रसन्न हुए, बोले अच्छा बुआ, अगर आपने मुझे भगवान मान लिया है तो ठीक है, मैं आज आपको वरदान देना चाहता हूँ। क्या मांगना है आपको? जो आज मांगोगी मैं आपको प्रदान करूंगा। बुआ कुंती ने कहा, हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हैं तो सुनिए। विपदा संतु न शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरु, यस् भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे जीवन के प्रत्येक पग में केवल विपत्ति ही मिले, विपत्ति की ही प्राप्ति हो, मैं आपसे यही मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि विपत्ति में आपका दर्शन होता है। जब जब दुख आता है तो द्वारिकाधीश आप पास आ जाते हो, और जहाँ सुख आया सोई द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हो। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें भगवान मुझसे दूर हो जाएं, मुझे दुख चाहिए जिसमें भगवान का स्मरण हो। सुख दुख क्या है? माता कुंती का भाव, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। सज्जनों, विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण हो जाना ही, भगवान का भूल जाना ही संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान का याद आना ही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाबा जी भी कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई। यानी जब भगवान का भजन न हो जीवन में, सज्जनों मान लेना कि वही सबसे बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, विपत्ति के दिन चल रहे हैं। बुआ कुंती कह रही हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वह सुख किस काम का जिसके आने से भगवान का नाम हृदय से चला जाता है। उससे अच्छा तो वह दुख है जिसके कारण निरंतर भगवान का स्मरण होता है। माता कुंती ने जब इस प्रकार स्तुति किया, भगवान श्री कृष्ण गदगद हो गए, उनको अविचल भक्ति का आशीर्वाद दिया। और बुआ कुंती की प्रसन्नता के लिए हमारे प्रभु द्वारिकाधीश कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। एक बार ऐसा दृश्य देखा है प्रभु द्वारिकाधीश ने कि महाराज युधिष्ठिर एक कोने पर बैठ करके रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु ने कहा कि हे महाराज, आप तो सार्वभौम सम्राट हैं, अतुलनीय ऐश्वर्य आपके पास है, फिर भी आप रो रहे हैं, कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, क्या करूं प्रभु, जब मैं सिंहासन पर बैठता हूं तो मुझे स्वजनों का वध स्मरण हो आता है। क्या मैंने अपने काका ताऊ, अपने स्वजन संबंधियों को मार करके इसी सिंहासन के लिए इतना जो है तो युद्ध किया था? और प्रभु, जब मैं रात को शयन करता हूँ तो मुझे कुरुकुल की विधवाएं नजर आती हैं, मुझे बड़ा जो है मन में अशांति है। भगवान समझ गए कि अब इनको जो है श्रेष्ठ मेरे भक्त पितामह के पास ले चलना चाहिए। और पितामह जी इस समय
भगवान की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को देखना चाहते हैं। वह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके ही अपने प्राणों को छोड़ना चाहते हैं। और पांडवों को लेकर के भगवान जो है वहीं पर पहुंचते हैं, उनको उपदेश दिलाने के लिए। बड़ा पावन प्रसंग है पितामह भीष्म का ये, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। कल इस अगले दिवस में हम इसको बड़े सुंदर तरीके से स्मरण करेंगे, सुनेंगे। बड़ा अद्भुत चरित्र है ये। चलिए आइए बारी बारी से जो श्लोक हैं उसको सुनाइएगा। सबसे पहले हमारे गणेश झा जी हैं, और गणेश झा जी के बाद हमारे, हाँ, गणेश झा जी के बाद वासवी जी नहीं जुड़ी हैं, श्रुति जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं। उनके बाद शुभम जी हैं, पावनी जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं, और रितु गोस्वामी जी हैं। फिर निरंजन जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, है ना, साध्वी नेहा जी हैं, निकिता जी हैं, मयूर जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, है ना। चलिए इतने ही लोग हैं, आज कम लोग जुड़े हुए हैं। सुनाइए। रोशन जी हैं, झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरम् अभिपक्वकषायाणां दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनाम् वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अहो बकीयंस्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्यनुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येस्तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां महीयशं पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीति यावत्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। रविशंकर त्रिपाठी जी, शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ। न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्ना सुखं चक्रवर्तिनः सुखमतिविरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः देहेऽस्तिमांसरुधिरे देहेऽस्तिमांसरुधिरे विमतिं भजत्वं जाया सदा जाया सदा सुसदा जाया सदा विसुसदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, जाया सुता दिशु सदा ममताम मुंच। ठीक है, शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ।
वरः पीरं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं वृद्धः वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्राणं वेणोरधरसुध्या पूरणिभूपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदर्णं प्राविशत कीर्तिकीर्ति आत्मा रामश्च मुनियो निर्गन्था अप्यनुक्रमे कुर्वन्तः हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शुभम जी सुनाइए। शुभम जी के बाद साध्वी नेहा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यदा मृदे कौरवं सिञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वृद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुद्रास्पाकलाकुलाक्षी नासन्तव्यन्नाह किरीटमाली मत्तं प्रमत्तं मुन्मत्तं सुप्तिवालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथभीतं न रिपुहन्तीं धर्मवित ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आतातायि वधारण मय्येवो भयमां नातं परिपायनुशासनम। राधे राधे गुरु जी। तीनों श्लोकों में त्रुटियां हैं शुभम जी, एक बार ध्यान से देख करके और अच्छे से तैयार करिए हमको, ठीक है। यह किंचित जो त्रुटियां हैं, उनको सुधार लीजिए। जी गुरु जी। साध्वी नेहा जी सुनाइए आप। राधे राधे गुरु जी। हाँ। अहो बकीयं स्तनकालेकूटं जिघांस्यापाय यदपि साध्वी लेभे गतिं धतयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, इस ई का उच्चारण मत किया करिए, स्तन ऐसे नहीं बोलना है ना। अहो बकीयम स्तन, स्तन सा ता आदा। ई का उच्चारण क्या ई है क्या यहाँ पर? स्तनकालकूटम। हर जगह पर यही ध्यान दीजिएगा। ठीक है गुरु जी। चलिए, इनके बाद आप सुनाइए मोहित जी। मोहित जी के बाद अनुपम तिवारी जी, फिर कमलेश पांडे जी। मोहित जी व्यस्त हैं? प्रणाम गुरु जी। हाँ। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवोत् धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र विस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्